जलेबी वाली की कहानी। मंजू की बेटी गुड़िया बहुत अक्लमंद थी। वो हर काम में अपनी माँ की मदद करती थी। वो हमेशा कुछ नया करती थी। आज गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं नानों के बाजार गई थी। वहाँ मैंने देखा कि एक आदमी जलेबी बेच रहा था। माँ, उसकी जलेबियाँ तो हाथों हाथ बिक रही थी। हाँ बेटी, लोगों को मीठा बहुत पसंद आते हैं और जलेबी तो हर किसी के मनपसंद होती है। माँ, हमारे गांव में कोई भी जलेबी के दुकान नहीं है। क्यों ना हम इस गांव में जलेबियाँ बेचना शुरू करें। माँ, देखना हमारा काम कैसे चलता है। गुड़िया बेटी, बात तो तुम्हारी ठीक है। हम कल से ही गांव में जलेबियाँ बेचनी शुरू कर देते हैं। मगर मुझे तो जलेबी बनाना तो नहीं आती। किसान की पत्नी, माँ, आप किसान की पत्नी से पूछ आए कि जलेबियाँ कैसे बनाते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ। गुड़िया बेटी, आप घर के काम करें और मैं किसान के पत्नी से पूछ कर आती हूँ कि जलेबियाँ कैसे बनाई जाती है। मंजू किसान की पत्नी के पास जाती है। किसान के पत्नी मंजू को जलेबी बनाने की सारी रेसिपी बता देती है। मंजू बहन, याद रखना, शक्कर को पानी में अच्छे से पकाकर शरबत तैयार करना है। मुझे सब पता चल गया है। आप चिंता ना करें, मैं सारा काम अच्छे से करूँगी। फिर मंजू खुशी खुशी घर वापस आती है। दूसरे दिन मंजू और उसकी बेटी गांव में जलेबियाँ बेचना शुरू करते हैं। जो कोई भी मंजू के जलेबियाँ खाते हैं वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। सबको मंजू के जलेबियाँ बहुत पसंद आती है। मंजू बहन, बहुत स्वादिष्ट है आपकी जलेबी। मैंने जिंदगी में पहले कभी इतनी स्वादिष्ट जलेबी नहीं खाई। भैया, कोई भी काम ईमानदारी और मेहनत से करो तो कुछ भी काम हो, सब अच्छे से होता है। कुछ ही दिनों में मंजू के पास काफ़ी सारे पैसा जमा हो जाते हैं क्योंकि उसे अच्छा मुनाफा जो हो रहा था। मंजू के पड़ोस में कालू और गौरी भी रहते थे जो हमेशा किसी भी काम में शॉर्टकट लगाते थे। वो मंजू के कमाई देखकर बहुत जल रहे थे। इसलिए एक दिन कालू के पत्नी गौरी कालू से कहती है, कालू जी, मंजू बहन को देखो, जलेबी बेचकर कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो गई है। हाँ, मंजू के जलेबी का दुकान बहुत ही अच्छे से चलने लगी है। कालू जी, ये कौन सा मुश्किल काम है। जलेबी तो मैं भी बना सकती हूँ। क्यों ना हम भी मंजू बहन की मुकाबले में अपनी जलेबी का दुकान बना ले और फिर हम भी मंजू की तरह अमीर हो जाएंगे। तो फिर काम शुरू करते हैं। मैं आज ही अपनी माँ से कढ़ाई लेकर आती हूँ और तुम बाजार से जलेबी बनाने का सामग्री ले आओ। ऐसे ही गौरी अपनी माँ से कढ़ाई लेने चली जाती है और कालू बाजार जाता है। माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी कढ़ाई दे दो। गौरी बेटी, क्या हलवा बनाना है? नहीं माँ, मैंने और कालू ने मंजू बहन के मुकाबले में जलेबी की दुकान बनाई है। माँ, मंजू बहन ने कुछ ही दिनों में जलेबी बेचकर बहुत अमीर हो गई है। तो फिर जल्दी से तुम भी ये काम शुरू करो। फिर गौरी अपनी माँ से कढ़ाई लेकर वापस होती है। कालू भी जलेबी बनाने का सामान ले आता है। कालू जी, एक चीज तो मैं भूल ही गई। क्या गौरी, क्या चीज भूल गई हो? कालू जी, ये जलेबी का रंग लाल कैसे करते हैं? पागल, ये भी कोई मुश्किल काम है? जरूर जलेबी में लाल मिर्ची डालते होंगे, इसलिए तो जलेबी का रंग लाल होता है। सॉरी कालू जी, ये तो बहुत आसान है। फिर गौरी रसोई से लाल मिर्ची लाकर जलेबी के आटे में मिला देती है
और वो दुकान शुरू करते हैं। जलेबी जलेबी, मंजू से भी ज़्यादा स्वादिष्ट जलेबी, मीठी मीठी जलेबी ले लो। गौरी ऐसे ही आवाज़ लगाती है। माँ, ये गौरी आंटी ने जलेबी बनाना कहाँ से सीखी है? गुड़िया बेटी, इसे कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता, इसे तो सिर्फ दूसरों से जलना ही आता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि रामू काका कालू और गौरी के पास जाते हैं और कहते हैं, कालू भाई और गौरी बहन, मेरे बेटे की शादी है, मैं आपसे पूरी 10 किलो जलेबी लेने आया हूँ। 10 किलो जलेबी? बैठे बैठे भैया जी, आप हमारी पहली ग्राहक है। मैं अभी आपको प्लेट में जलेबी डालकर खाने के लिए देती हूँ, पहले खाइए और फिर बाद में लेकर जाइए। ऐसा कहते हुए गौरी प्लेट में जलेबी डालकर रामू काका को दे देती है। रामू काका जलेबी खाना शुरू करते हैं। जलेबी में तो गौरी और कालू ने लाल करने के लिए लाल मिर्ची मिला रखी थी। मर गया, अरे रे मर गया मैं, अरे मैं मर गया। कालू, तुम्हारे खाना खराब है, ये क्या खिला दिया तुमने मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। ये बातें सुनकर गौरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं। कालू जी, ये काम आसान नहीं है, लगता है कुछ उल्टा ही हो गया। ऐसे ही कालू और गौरी भागकर अपनी जान बचाते हैं।